मैं आप से आपके अग्रज पूर्वज लेखकों के बारे में या कवियों के बारे में जानना चाहूँगा कि उनमें आपके जो अग्रगण्य लोग हैं, उनमें किनको आप पसंद करते हैं और क्यों? और दूसरा मेरा सवाल है कि आप जो आज समकालीन साहित्य का जो क्षेत्र है, उसके उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वह अपने समय को लेकर उस तरह की दृष्टि रखता है या सृजनात्मकता के तौर पर जैसे आपने रीतिकाल की बात कही, आपने 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए रीतिकालीन कविता और भक्तिकालीन कविता का और उनको आपने ये भी बताया कि भाई धार्मिक पक्ष होते हुए भी एक जन के जीवन के साथ, निकट, जीवन के साथ जुड़ा जीवन के था और निकट। दूसरा केवल काव्य का सौष्ठव होने के बावजूद केवल लालित्य से और जुड़ा था, कुछ नहीं है उसका कुछ उसमें। नहीं हाँ। था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो आप के अग्रगण्य जो कवि हैं उनमें देखिए, किन्हें जहाँ भी जीवन है और करुणा है, हुँ, जैसे तुलसीदास मुझे वहाँ पसंद नहीं है जहाँ वो धर्म का प्रसंग दे रहे हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना कह रहे हैं, तो वो ठीक है, वो भी अपना होगा, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा जी, हूँ। जी। लेकिन हमको जो चीज़ छूती है ना, जहाँ पर खास करके जब आप कवितावली में जाइए, जहाँ भूख का वर्णन करते हैं, चार चने के लिए भी लला दे हुए तुलसीदास, तो वह जो दुख है कवि का और वह जो करुणा है और उसके साथ उसे एक स्वाभिमान भी है, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह का स्वाभिमान भी है। वहाँ पर वो कवि एक बड़ा कवि होता है, वहाँ वो कवि होता है। और पूरे भक्ति आंदोलन की भक्ति कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो गहरे आत्मालोचन की कविता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये कवि कह रहा है। जहाँ ये चीज खत्म हो जाती है ना, वहाँ कविता नष्ट हो जाती है, वहाँ अहंकार आता है, वहाँ तो सत्ता वाले की तरह करने लगते हैं। निराला में और पंथ में जो बुनियादी फर्क है वो यही है। निराला हमें क्यों प्रिय है कि उस सफरिंग जिसको कहते हैं निराला में है, वो कविताओं में दिखता है। पंत जी शुरुआती पंथ के पास भी वही भाषा है, मौनों का विहार जैसी कविता की भाषा, वो खूबसूरती निराला से कम थोड़ी है वो। लेकिन निराला में वो जीवन है, सरोज है, वो जिसका निधन है, सरस्वती जैसी कविता। तो वो धीरे धीरे वो सफरिंग, राम की शक्ति पूजा भी है, वो अपनी भाषा की प्रचंड उदात्तता के लिए चाहे जितना आप उसे याद कर लें। लेकिन जब निराला कहते हैं धिक जीवन को जो सहता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक मन रहा राम का जो न थका। वह राम का मन जो है निराला का मन है। उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है, मनमोहरा देवी। और वो जो अपने जीवन का दुख से जब वो राम को जोड़ देते हैं तो महान कविता बनती है, महान कवि। तो इस तरह का जहाँ भी हुआ है ना, आप जहाँ आत्मालोचन जिन कवियों में गहरे आया, जिन्होंने अपने दुख को, मुक्तिबोध क्यों प्रिय, हमारे कई क्रांतिकारी कवि उतने प्रिय नहीं हो पाते, लेकिन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, अरे मर गया देश और रह गए तुम। मतलब ये आत्मालोचना की परंपरा रही है कविता में। और हुआ क्या कि बाद की कविता क्रांतिकारी रही, जीवन पर बहुत रही, लेकिन उसमें आत्मालोचन के तत्व 80 के दशक की कविता जिसकी हम चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि उसके पहले नक्सलवाड़ी का प्रभाव पड़ा, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव है, बहुत उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। मनुष्यता के आंदोलन, मैंने खास करके दलितों के प्रति पूरी अवधारणा बदलने में वो अपनी जगह पर है। लेकिन उस कविता का सबसे बड़ा संकट ये था कि उसमें आत्मालोचन ही नहीं। जो लोग लिख रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मारेंगे काटेंगे दुनिया को बदल देंगे, ऐसे कर लेंगे। ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होती। तो वो नहीं, मुझे निराला, मुक्तिबोध से लेकर नागार्जुन से लेकर और त्रिलोचन जैसे कवि जो अपनी आलोचना, भीख मांगते देखा त्रिलोचन लिख सकते, तो जो लोग गहरी आत्मालोचना की कविताएं लिखते रहे। बाद के कवियों में कुछ और भी कवि हैं, लेकिन उतने, रघुवीर साहब बहुत प्रिय है, लेकिन रघुवीर साहब के यहाँ आत्मालोचना नहीं, राजनीतिक टिप्पणियां बहुत जोरदार है। डेमोक्रेसी का जो डिस्कोर्स है, डेमोक्रेसी का जो पूरा विमर्श है अपने समय का, उसको बहुत अच्छा रचते हैं, लेकिन वो आत्मालोचना नहीं आती। केदारनाथ सिंह और रघुवीर साहब दोनों अलग अलग कारणों से मुझे प्रिय रहे हैं, उनके कारण पर अलग हम यहाँ कोई बहस नहीं बात करेंगे, रहा है। लेकिन ये लोग भी से ये रहा है कि ये लोग उस गहरी आत्मालोचना की परंपरा जो तुलसीदास रैदास से शुरू होते हैं, निराला मुक्तिबोध आई, वो आत्मालोचना नहीं दिखाई देती है। तो मैं ये मानता हूँ
कि 8वें दशक और आंदोलन ने कवियों को ऐसा कुछ बनाया कि उसमें आत्मालोचना के तत्व घटे। बाद के कवियों में वो और कम होते चले गए। अब तो शायद ही कोई कवि दिखाई देगा जो इस तरह से करता हो, जिसने अपने दुख को, अब मैं कविता अगर लिखता हूँ आओ भाई दुख, तो दुख को भी हम कहते हैं भाई क्या करेंगे, जब तुम ही मेरे साथ हो तो तुम ही भाईचारा कर लो, हैं, तुम्हारे साथ ही चलने। तो वो चीज़ें रचने के लिए वो जो होना चाहिए वो कम हुआ है। इसलिए उस कविता के बाद मतलब 50 के दशक की कविता के बीच से जो चीज़ें पैदा हुई, इधर की कविताएं उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, एस्थेटिक से सिर्फ चीज़ें बनती नहीं है ना, इसलिए महान ऊंचाई है कविताओं में। आपको अज्ञे की कविता है असाध्य विवरणा, आप उसके बिंब को देखिए, क्या उदात्त बिंब है, सब कुछ है सब, लेकिन मैसेज क्या है? बिंब तो अपनी जगह पर है भाई, वो तो लगती है। मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि खुद को साधो तो कला सकती है। मतलब वो बजा नहीं रहा है, आत्मलीन हो रहा है और कला जो अपने आप वीणा बच गया है। ये मैसेज समाज को निष्क्रियता देने का मैसेज। हम काम कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, हम बिना कुछ किए हुए हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए और ये पुस्तक का पन्ना पलट जाए, ऐसा कोई आत्मिक शक्ति हमारे भीतर आ रही है। ये आत्मिक शक्ति क्या करेगी? ये तो हमें निष्क्रिय बना देगी। तो कई बार उदात्त तो बड़ी कविताएं में भी खराब मैसेज की कविताएं होती है, संदेश उसका क्या है? तो मुख्य रूप से ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे मैसेज दिए, अच्छी कविताएं लिखी है, ऐसे लोग बहुत कम हुए। हमारी परंपरा में भी जिन कवियों को आप हमारे आसपास के कवियों में आएंगे तो आप देखेंगे तो कम लोग ऐसे हुए। कुछ लोग हुए, ऐसा भी नहीं है कि मैं इकलौता हो गया हूँ, है कवि है, और कई स्तर से किया लोगों ने काम अभी कवियों में। जैसे मंगलेश डोराल थे, उनके भीतर और कई बार आत्मालोचना वाले स्वर भी मिलेंगे वो। राजेश जोशी हैं, और उसके ऊपर जाए तो विनोद कुमार शुक्ल, जो बहुत ही अच्छी एक शैली है। एक चीज़ जब वो कहते हैं कि हताशा से बैठ गया था वह आदमी, मैं उस आदमी को नहीं जानता था लेकिन हताशा को जानता था। मैं उसकी ओर गया और वहाँ जाकर मैंने हाथ बढ़ाया। वह मुझे नहीं जानता था लेकिन हाथ बढ़ाने को जानता था। तो मनुष्य का यह जो रूप है, ये लाने वाले कवि ऐसा नहीं हमारे समय में के कवि हैं, वो अभी तो जीवित हैं हमारे बीच के कवि, तो वो हैं और ठीक है। लेकिन उनका संकट सिर्फ ये रहा है कि उनका जो मानववाद है उसकी वैचारिक निर्मिति बहुत मजबूत नहीं है, तो कई बार उसके ध्वस्त होने के खतरे होते हैं। और कहीं कहीं जहाँ वैचारिक बहुत दिखता है वहाँ वो मनुष्यता के तत्व ही कम होते हैं, तो उसके होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ पे एक संतुलन जो चाहिए वो बहुत कठिन है, और एक कवि के रूप में मैं उसे संतुलन प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। इसका नहीं है कि मैंने प्राप्त कर लिया है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा कर लिया होता तो लिखना पढ़ना बंद करके आराम से बैठते, हो गया, पूरा हो गया, तो वो तो नहीं है। आदमी हर अगली कविता हम इसलिए लिख पाते हैं कि हम पिछली कविता से परम संतुष्ट नहीं। परम संतुष्ट हो जाए तो आगे क्यों लिखें, फिर क्या मतलब है? तो वो तो है। तो ये चीज़ बनी रहती है, ये द्वंद्व तो रहेगा, और इसके बीच में ये समय है और हमारी परंपरा, बल्कि नई पीढ़ी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ें बनेंगी।